कर दिया है वो गलत किया है। यहाँ मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है मैनपुरी के। हाँ। तो देते रहे, उनसे क्या लेना। यहाँ भी तो वकील हैं, वहाँ के ही वकील थोड़े ही अकेले पूरे इंडिया में वकालत करेंगे। गरीब लोग हैं, इस स्थिति में एक कोर्ट में नहीं लड़ सकते, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। बाहुबली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो 20 मिनट में पहुँचते हैं। नहीं आगे वो ऐसे चुनाव भी हारेंगे, लेकिन जिताया तो आप ही लोगों ने। अरे हमारी सीट नहीं जीते कभी, सासों तो इन ध्यान ही नहीं दे रहे। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। तो करेल तहसील के अधिवक्ता और आम जनता क्या कहती है इस पे कि अगर यहाँ पर वो केस ट्रांसफ़र हो जाएंगे या वो केस यहाँ पर सुने जाएंगे तो उनको किस प्रकार से लाभ होंगे। आप लोग बताएं भैया कि उन्हें लाभ होगा कि हानि होगी, या मुकदमे की सुनवाई या पैरवी जल्दी से होगी या आसानी से होगी। तो जुड़े रहिए, वीडियो का लुत्फ़ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कलेक्ट्री परिसर में अधिवक्ताओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि आरओ कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जिला अधिकारी का मानना है और शासन का भी यही मानना है कि वाद वगैरह जो है वो इजीली सॉल्व है। आप लोगों का क्या मानना है इस पर? हमारा ये मानना है कि ज़िले में अगर आरओ कोड रहेगा तो उससे बहुत सुविधा रहेंगी। तहसील में जब आरओ कोड आ जाएगा प्लस एसडीएम कोड भी है यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जिसका निस्तारण सही से नहीं हो सकता है। अच्छा, जैसे जो वहाँ समस्या ओवरलोड की हो रही वो भी यहीं पे वो भी यहाँ पर भी ओवरलोड की होगी। भाई समस्या ये है कि यहाँ पे पहले ही से बाद इतने होते हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। हाँ, उसके बाद में ये और बाद आ जाएंगे तो कैसे निस्तारण करेंगे हमारे। लेकिन आपका इकोनॉमिकली दृष्टि से तो फ़ायदा होगा ही। फ़ायदे का वो अलग चीज़ है, फ़ायदा होगा नहीं होगा, पर बात की अगर आप बात के बारे में बात करेंगे तो बात यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, तो जो मैनपुरी में अधिवक्ता कलेक्ट्री परिसर के जो धरना दे रहे हैं तो आप उनके फुल सपोर्ट में? अरे फुल सपोर्ट में एकदम। आप यहाँ कोई मुकदमा चल रहा होगा मैनपुरी कोर्ट में, ऐसे चल रहा है, वो यदि यहाँ ट्रांसफ़र होके आ जाता है तो क्या लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा उसका? हमें कहीं फ़ायदा नहीं कछु ये, हमें तो नहल में ही घुसमे पर ये फ़ायदा काहे को ये जे छोटे छोटे का सुन ली, जब बड़े बड़े ना सुन रहे तो नहीं। जैसे किराए का जो दिन बर्बाद होता ना, है। किराए की टेंशन नहीं है, किराया तो फ्री है मोदी की होगी थे। अच्छा, हाँ, पास है हम पे। तो भैया किराए की तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या मानना है कमेंट बॉक्स में? DAP की बोरी 500 रुपये ही बिकवाए दें तो ठीक है। DAP की हाँ, 2000 रुपया हो गई है। तो ये योगी जी से कह दे और मोदी जी योगी सुनते कहाँ हैं, अभी तो अब चुनाव हारे हैं आगे वो। ऐसे चुनाव भी हारेंगे, लेकिन जिताया तो आप ही लोगों ने। अरे हमारी सीट नहीं जीते कभी, सासों तो इन ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ से तो हार ही गए हैं, हमेशा हारे। लेकिन और यूपी में तो जनता वोट दे रही है उन्हें। अरे अब जाने दे रही वोट के बेईमानी कर लेते, हमें क्या मालूम जब बात। तो भैया क्या है, कुछ है वो किसी और दिन किसी और विषय पे चर्चा हुई, लेकिन आज का विषय सिर्फ ये है कि मैनपुरी में कलेक्ट्री परिसर में जो अधिवक्ता धरना दे रहे हैं लगातार कई समय से, जैसा को आपको ज्ञात होगा कि कलेक्ट्री परिसर में अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार कई समय से 50 से ज़्यादा दिन हो गए धरना दे रहे हैं जी। उनके धरने के ऊपर जानना चाहेंगे क्या उनका धरना सही है या गलत? सर, मुख्य बात ये है कि करेल तहसील से और मैनपुरी मुझे लगता है 28 से 30 किलोमीटर होगा नेताजी। बादकार यहाँ से जाता है, समय पे पहुँच जाता है, कभी कभार नहीं पहुँच पाता है। बिल्कुल। जो बादकारी गरीब लोग हैं, इस स्थिति में एक कोर्ट में नहीं लड़ सकते, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। बाहुबली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो 20 मिनट में पहुँचते हैं। अब बुरुद वकील साहब वो कर रहे हैं, उनका अलग विषय है कि यहाँ से काम हट जाएगा, हम लोग जूनियर का काम बढ़ जाएगा। इससे भी बेहतर ये है कि नज़दीक में कोर्ट आ जाएगा, जहाँ नेताजी कम से कम 500 फाइलें सुनी जानी हों, वो 5 लोग सुनने लगें तो सीधा सीधा ये जनता को हित होगा। अच्छा, जैसे यहाँ का काम तो यहाँ पे है ही, जैसे वहाँ का काम जो यहाँ के तहसील के अनुसार यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहीं यहाँ पे भी वही स्थिति ना बन जाए कि ओवरलोड की वजह से काम फिर से डिले या पेंडिंग होने लगे? ऐसा ओवरलोड इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 तहसीलों में बटेगा। अभी जिला मुख्यालय पे काम चल रहा है, ये 5 तहसीलों में बटेगा, जिससे काम का भार कम होगा। 500 फाइलें हैं, 100 फाइलें हो जाएंगी, इसकी अपेक्षा काम कम होगा। जैसे वहाँ के अधिवक्ता जो उन्होंने कहा नहीं कि आप लोग हमारे सपोर्ट में आइए, धरना दीजिए, ऐसा कुछ? ऐसा ये है, उन लोग वो सीनियर हैं हमसे और जो है अनुभव भी बहुत है, उनको भी सोचना चाहिए
कि तहसील में ये काम चला जाए, ये कोर्ट चला जाए तहसील में, तो जो है न्याय हित में है, जनता के हित में है, गरीब गांव गली किसान मजदूर के हित में है। आप यहाँ पे आए, जैसे मुकदमे जो कोर्ट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, इसका आम को, आपको या आप जैसे आम जनता को क्या फ़ायदे मिलेंगे? आम जनता को फ़ायदा ही मिलेगा साहब। ऐसा है कि मैनपुरी तक पहुँचें तो उससे यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पे आ रहे हैं, वहाँ 28-32 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं, तो यहाँ फ़ायदा ही मिलेगा। आर ओ कोर्ट आ जाएगा तो जनता के हित में होगा। यहाँ 5 रुपया दे के आ जाएंगे, वहाँ साले 40 रुपये दे के जाना पड़ेगा। गरीब आदमी नहीं पहुँच पाता है, तो जनता के हित में ही आर ओ कोर्ट आएगा तो कोई जनता को सुविधा ही मिलेगी। असुविधा कुछ नहीं हो सकती है। जैसे न्याय का आ गए, ये आ गए, ग्रामीण कोर्ट आ गया तो ग्रामीण कोर्ट में वहाँ से वापसी फाइलें, यहाँ जो 1 लाख तक की 4 लाख तक की फाइलें थीं वो यहाँ तक भेज दी गई हैं। अच्छा। तो अब लोग यहीं करते हैं उसका। अच्छा, जो मुकदमे वहाँ थे वहाँ से वो यहाँ से यहाँ करेल या करेल के आसपास के क्षेत्र के जो भी मुकदमे, आसपास के क्षेत्र के मुकदमे हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो आदमी को सुविधा है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से अपने 1 घंटे में घर पहुँच जाते हैं तारीख को लेकर के। और क्या करें। आर ओ कोर्ट तहसील करेल में आना चाहिए, क्योंकि बादकारी यहाँ से जाते हैं, बहुत रास्ता दूर पड़ता है, पूरा दिन बर्बाद होता है और किराया भी लगता है। अगर आर ओ कोर्ट तहसील करेल में आ जाएगा तो यहाँ के जो बादकारी हैं आराम से अपनी तारीख कर सकेंगे, आराम से घर पहुँच सकेंगे। तो इसलिए आर ओ कोर्ट तहसील करेल में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो लोड तो फिर यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। लोड बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा काम होगा तो अच्छा पैदा होगा, अच्छा वकील होंगे, ज़्यादा वकील होंगे, अच्छा काम होगा तो लोड बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात है, काम होना चाहिए। फिर काम भी फिर पेंडिंग हो जाएगा, जैसा काम पेंडिंग नहीं होगा। जितना काम अच्छा होगा उतना ही अच्छा काम चलेगा। पेंडिंग नहीं होगा उतना ही अच्छा काम चलेगा। भैया काम अच्छा चलेगा। आम आदमी जानते भैया, जैसे आपका कोई मुकदमा मैनपुरी चल रहा है, वो यदि यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आपको उसका लाभ होगा या हानि? नहीं, लाभ होगा। यहाँ जल्दी कम हो जाएगा। उधर से दिक्कत है वहाँ तक जाओ, वहाँ से यहाँ से थोड़े टाइम में ही कम हो जाएगा। भागना नहीं पड़ेगा, खर्चा नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये है लोड यहाँ अच्छा रहेगा, हो जाएगा। अधिवक्ताओं के द्वारा जो धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा है, क्या वो सही है आपके मायने में या गलत? ये जनता हित के बहुत हितकर है। जनता के लिए तो हितकर है कि यहाँ आ जा करेल में तो, क्योंकि कुछ लोगों पर सुविधा नहीं है वहाँ तक पहुँचने पर ही समय तक। कुछ लोगों पर सुविधा है वो पहुँच जाते हैं। गरीब आदमी, आम आदमी जो है वहाँ समय से नहीं पहुँच पाता है। एक अच्छी उसका आदेश हो जाता है, बेचारा अपने जो हक से बाकी रह जाता है। तो उसे यहाँ कोर्ट को आना बहुत ज़रूरी है और यहाँ आ जाए। वहाँ ज़्यादा लोड है, वहाँ जिला का लेवल है, यहाँ क्षेत्र के हिसाब से, तहसील के हिसाब से बढ़ दिया जाएगा तो यहाँ बड़ा सुविधाजनक रहेगा, अच्छा रहेगा। आपका कोई मुकदमा चल रहा है अभी कलेक्ट्री परिसर में, जैसे अभी चल रहा है, बिल्कुल सुनवाई के लिए वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। यदि वो मुकदमा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी सुनवाई करेल में होने लगे, तो क्या फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे आप? अगर अभी जो मुकदमे जिला स्तर पर या दीवानी स्तर पर लोगों के चल रहे हैं और वो बरसों चलते रहते हैं, लोग खाम में किराया भाड़ा परेशानी झेलते हुए चलते हैं, सफ़र तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर वो मुकदमे सब इस तहसील स्तर पर, तहसील के पूरे क्षेत्र, तहसील के जो गांव हैं, तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं, उन सारे गांव के मुकदमे तहसील स्तर पर अगर निस्तारण होने लगें तो इससे बढ़िया सरकार की कोई योजना नहीं हम मानेंगे। जैसे न्यायपालिका ने तो अपने ग्राम न्यायालय बना दिए, जैसे करेल में ही आपके बना दिया है। हाँ, उसी तरह अगर जहाँ पे कोर्ट बन जाए तो दी बेस्ट, सबसे बढ़िया चीज़ है। वहाँ पे अधिवक्ता तो बेचारे वकील लोग बन तो धरना दे रहे हैं कि ना जाए। नहीं, कहाँ के? मैनपुरी के? हाँ। तो देते रहे, उनसे क्या लेना? यहाँ भी तो वकील हैं, वहाँ के ही वकील थोड़े ही अकेले पूरे इंडिया में वकालत करेंगे। मैनपुरी या दीवानी लगभग 60 दिन हो गए वकील नहीं, वकील जो है वहाँ ये हड़ताल किए हुए पब्लिक को परेशान कर रहे, तारीखें लेते नहीं हैं, मुकदमा चल रहे हैं। मैं भी इससे पीड़ित हूँ। एक एडीएम कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है काफ़ी वर्षों से, और जब जाते हैं तो वकील यही कह देता है कि वो तो हड़ताल चल रही है, कोर्ट नहीं बैठती है, फलाना नहीं ढिमका। अब हमारा किराया भाड़ा भी चला जाता है और भूखे प्यासे भी मरते हैं। और यहाँ ना ही अदालत सुनेगी तो जेब का तो कोई खर्चा नहीं होगा। हम घर लौट के शाम को फिर चले जाएँ, दूसरी तारीख लगेगी, हम साले फिर आ जाएंगे उसमें। तो ये अगर होता है तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ होना चाहिए,
कौन सा वो बोला बताया था आपने, जैसे ग्राम न्यायालय आ गया यहाँ। ग्राम न्यायालय हो, चाहे पंचायत न्यायालय हो, चाहे आरओ न्यायालय हो, चाहे चकबंदी न्यायालय हो, तहसील स्तर पर अगर मजबूत योजना आकर के उसकी वो पदाधिकारी या न्यायालय बैठेगा तो हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर ऐसा हो जाए तो, और खाम का ड्रामा है कि ये कर देंगे वो कर, तो ये सब तुम्हारा भी सब बर्बाद है। तो 60 दिन से लगभग हड़ताल चल रही है, रुपए तो कुछ आए नहीं। हम समझ रहे हैं 60 दिन से चल रही है, वो वहाँ वकील सुनते ही नहीं है। वो केवल एक ही बहाना कर देते हैं कि हम लोगों की हड़ताल चल रही है, और एडीएम, डीएम, एसडीएम जो कुछ है वहाँ वो सब मजा ले रहे हैं, कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो भैया दद्दू तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भैया कोर्ट आना चाहिए, न्यायालय यहाँ पे भी होनी चाहिए, जिससे जो असुविधा होती है वहाँ जाने की, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और दद्दू कह रहे हैं हम क्यों ही जाएं। 40 किलोमीटर दूर चल के हम क्यों जाएंगे? हमारे घर में जब न्यायालय हो जाएगा तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है? भैया आम जनता को तो फायदा है और यहाँ के वकीलों को भी फायदा है। वकीलों को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। जब यहाँ पब्लिक के केस आएंगे तो यहाँ के वकील लेंगे, और जो कोई इंडिया का वकील यहाँ वकालत करने आएगा वो भी करे अपना। भाई वकील के पास तो बहुत बड़ा लाइसेंस होता है, वो कहीं भी वकालत कर सकता है। क्या हुई तुम अपने घर में ही बैठ करके वकालत करना चाहते हो? तुमको केस मिलेगा तो तुम पूरे कहीं भी ले सकते हो। अगर तुम माइंडेड हो, दिमागदार हो, तो ऑल यूपी में कहीं भी वकालत करो जा करके, कहीं के भी केस ले लो। जनता ही बेचारी घर से बाहर क्यों निकले? वकील साहब भी तो घर से बाहर निकले। हाँ, है कि नहीं? तो आप एक अधिवक्ता हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि क्या वो मुकदमे यहाँ मैनपुरी से करैल आ जाएंगे तो क्या बेनिफिट होंगे, क्या नुकसान होंगे अधिवक्ताओं के भी और आम जनता के भी। ऐसा है, वहाँ जो आरओ कोर्ट है ना जी, तो वो बंटवारा और ये 229 के मुकदमे सुनते हैं वो। जी जी, वो पावर इनको भी है, एसडीएम साहब को जो तहसील स्तर पर बैठते हैं, इनको भी अधिकार हैं जी। तो अब वो जिला है मैनपुरी जी, और यहाँ से काश्तकार जाता है, वहाँ परेशान होता है, तो सही बात लौटता है ना, और तहसील स्तर पे ये आ जाएंगे मुकदमे तो यहाँ उनको सहूलियत रहेगी। लिहाजा आरओ कोर्ट अगर हटा दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 60 दिनों से धरना दे रहे हैं, कह रहे कि बहुत से पॉइंट आ रहे हैं कि रिकॉर्ड को लेके समस्या हो जाएगी, कोई समस्या लोगों को आने जाने में दिक्कतें होंगी, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। वो सिर्फ अपने उसकी बात कर रहे हैं वकील लोग, वहाँ व्यक्तिगत फायदे के लिए। जनमानस जनता का फायदा नहीं जनता का फायदा नहीं है इसमें हो रहा। जनता का फायदा इसी में है कि तहसील लेवल पर ये मुकदमे चलें, जनता का यहाँ जनता को न्याय मिलेगा, और आरओ कोर्ट की ज़रूरत नहीं है मेरी समझ से तो बिल्कुल भी। अब जैसे यहाँ ग्राम न्यायालय बना दिया गया, हाँ, उससे सहूलियत है ग्राम न्यायालय को। तो पीछे कुछ अधिवक्ता मिले थे, वो कह रहे थे वहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, फालतू में न्यायालय बना दिया गया है। नहीं, ऐसा है जो उनके लेवल काम है काम, कैसे नहीं वहाँ काम है वहाँ जो उनके लेवल काम। अब जज का काम तो जज करेगा, लेकिन उनके लेवल के जो काम है वो हो रहा है, मजिस्ट्रेट लेवल के जो काम है, ठीक है ना। अब कोई अधिवक्ता ये कहता है कि साहब वहाँ काम नहीं है, वो अधिवक्ता वहाँ जाते ही नहीं होंगे। हाँ, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है कि वो वहाँ जाते नहीं होंगे, या उन्हें हो सकता है उन विषयों पे नॉलेज ना हो। हाँ, ये बात है। और बताइए। बस यही तो दद्दू का कहना है कि यहाँ पर आ जाए तो आम जनता को भी फ़ायदा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जनता को भी आराम रहेगा, और मजिस्ट्रेट इसके लिए एक अलग कर दिया है, वो गलत किया है। यहाँ मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, बंटवारा यहाँ भी डालते हैं हम लोग, और आपका ये नंबरी दावा यहाँ डालते हैं हम लोग। तो यहाँ ज़्यादा सहूलियत रहती है गांव से यहाँ तक आने में। हाँ, तहसील से हर तहसील में जैसे पहुँच जाएंगे तो लोगों को समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, और अपने मुकदमे में पैरवी भी अच्छे से कर लेंगे। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो वहाँ हम बताएं आपको, असलियत तो ये है कि वहाँ के वकील इसलिए चाहते हैं कि कलेक्ट्रेट में कोई विशेष काम नहीं है, और ये मुकदमे ऐसे कि इनमें देखो अब हम क्या कहें,
वो वकील लोग अपनी सेटिंग में लाते हैं वहाँ, तो उनका वो नुकसान हो रहा है। अच्छा, मतलब बिल्कुल काम खत्म होने के कगार पर। अच्छा, इतने दिनों से लगभग 60 दिन से जो हड़ताल वो करे हुए हैं, आम जनता को तो बेचारा परेशान हो रही होगी। आम जनता परेशान क्या है, वो वहाँ जो मुकदमे हैं ना उनमें तारीखें बढ़ रही होंगी, लिहाजा आज नहीं तो कल वहाँ से मुकदमे तो हटने हैं, और हटें वही जनता के हित में रहेगा। हम ये नहीं कहते कि यहाँ आ जाएं, अरे यहाँ आएंगे मुकदमे तो हम लोग लड़ेंगे उनको, लेकिन उनका मकसद ये है कि मुकदमे वहाँ बने रहें। अरे बने नहीं, मुकदमे तो वो है, अगर ऐसे यहाँ पे मुकदमे को ट्रांसफ़र कर दिए तो वो भी तो आ सकते हैं यहाँ पैरवी करने। वो नहीं आ पाएंगे यहाँ। अच्छा, तो वहाँ का अधिवक्ता आना नहीं चाह रहा है, बस क्लाइंट आ जाए, अधिवक्ता ना आए। तो क्लाइंट को तो यहाँ अधिवक्ता मिल ही जाएंगे। हाँ, ये भी सही है ना, ये चीज़ है। और बताइए। बस धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी का जनता क्या सोच रही है वो भी बताएं, क्योंकि ये वीडियो केवल अधिवक्ता ही नहीं, आम जनता भी देख रही है। क्या जो ग्राम स्तर के मुकदमे हैं या जो तहसील स्तर के मुकदमे जो तहसील पे सुनवाए जा सकते हैं, एसडीएम साहब के यहाँ सुनवाए जा सकते हैं, वो क्या मुकदमे जो इतने समय से चले आ रहे थे कलेक्ट्रेट परिसर में वहीं सुनने चाहिए। जैसा कि भी हाल ही में एक अधिवक्ता साहब ने बताया कि मात्र 16 जगह ऐसी हैं जहाँ इस तरह से आरओ कोर्ट चल रहे हैं पूरी यूपी में। सरकार चाहती है वो वहाँ से सब ख़त्म कर दिए जाएँ और अपने तहसील स्तर पर पहुँच जाए, जिससे आम जनता अपनी पैरवी ईजीली कर ले। तो आप लोग अपना सजेशन देते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अतुल यादव राजकिशोर जी के साथ दा जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।